तो ये है अध्याय 12 कर्णस्य दानवीरता। कर्ण की दानवीरता। करे कि यह एक नाटक है। यह पाठभाष रचित कर्णभार नामक नाटक का एक विशेष भाग है। करे कि इस पाठ की कहानी महाभारत से लिया गया है। कर्ण से दानवीरता की कहानी महाभारत से लिया गया है। महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर संबंधित कवच और कुंडल उसका रक्षक है, इसलिए उसे मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र जो है, या इसमें शक्र कहा गया उनको, छल पूर्वक दानवीर कर्ण से शरीर के कवच को और कुंडल को ग्रहण कर लेते हैं। इसकी कहानी आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। संस्कृत वाला में एकदम बेहतरीन ढंग से समझा करके कहानी बताया गया है। यहाँ हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पर है कि कर्ण से दानवीरता पाठ में वह अविहा अविहा किसकी उक्ति है? अविहा अविहा किसकी उक्ति है? तो ये शक्र यानी कि इंद्र जी कहते हैं। अविहा अविहा जो है इंद्र जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाजीन शब्द का अर्थ क्या होता है? वाजीन वाजीन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वाजीन का अर्थ होता है घोड़ा। वाजीन का अर्थ है घोड़ा होता है। कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार रूपक से। कर्ण से दानवीरता पाठ कुतः संकलित? तो ये महाभारत से के कर्ण भाग कहाँ से संकलित है? कर्ण से दानवीरता जो है पाठ कहाँ से संकलित है? तो ये महाभारत, यहाँ महाभारतात कर्णभार संकलित है। दानवीर कौन था? तो कर्ण था। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? सबसे पहले कर्ण जो थे इंद्र को क्या देना चाहे? तो सबसे पहले वो गाय देने के लिए बोले। महतरम भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है? महतरम भिक्षा याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। महतरम भिक्षा याचे का मतलब कि बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है शक्र का है। कर्ण का, सॉरी, शक्र का मतलब इंद्र का है। कर्ण से दानवीरता पाठ में न दातव्य किसकी उक्ति है? न दातव्य किसकी उक्ति है? तो ये शल्य की है। मत दो जब वो अंत में जब इंद्र जी मांगे जब इनसे कवच कुंडल, तो वो नहीं कर्ण जी देने के लिए बोल रहे थे। तो जो उनका जो शल्य था वही बोला कि न मत दो। तो उसी समय ये की एक बात है, न दातव्यम मत दो। ब्राह्मण के विषय में कौन प्रवेश करता है? तो शक्र। सॉरी, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का। कर्ण ही एक ऐसा योद्धा था जो जानता था कि
हम हारने वाले हैं, हम जिस पक्ष में हैं वो पक्ष हारने वाला है, उसके बावजूद भी उसके पक्ष से लड़ा। यहाँ तो आज कल तो लोग परिणाम को देखते ही भाग जाते हैं, तो वो अपने दोस्ती के लिए लास्ट तक लड़ता रहा, अपना जान भी न्यौछावर कर दिया। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया था? तो इंद्र जी आए थे। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच और कुंडल दोनों। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे? इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे? तो ब्राह्मण के रूप में। भवंत महमेव नमस्कारोमि किसका कथन है? तो ये कथन है कर्ण का। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? सोना देना चाहा। नेच्छामि नेच्छामि किसने बार बार कहा? नेच्छामि नेच्छामि किसने बार बार कहा? तो शक्र ने नहीं चाहिए नहीं चाहिए। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए। कर्ण भारूपक के रचनाकार कौन है? देखिए बहुत बार आया हुआ है। कर्ण भारूपक का रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी महाकवि भास। अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को। अंगराज कर्ण को कहा गया है। शक्र किसका नाम है? शक्र किसका नाम है? तो इंद्र का। कर्ण से दाएं वीरता पाठ में ददातु 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 किसका कथन है? शक्र का। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? तो कौरव के पक्ष में। वारण पद का अर्थ क्या होता है? वारण वारण तो वारण का अर्थ होता है हाथी। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? संपत्ति का नाश नहीं होता है। कर्ण किसको नमस्कार करता है? इंद्र को नमस्कार करता है। कुंती पुत्र कौन था? तो कर्ण था। किसका धन गांव के जीव के समान किसका धन गांव के जीव के समान चंचल होता है? गांव के जीव के समान चंचल होता है। गांव के जीव का मतलब क्या होता है? अब जो भी बोला है कि किसका धन गांव के जीव के समान चंचल होता है, राजा का धन। सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? तो गौ सहस्त्र देता है, गाय को। करुणा से दान वीरता किस प्रकार का पाठ है? करुणा से दान वीरता किस प्रकार का पाठ है? तो नाटक है एक प्रकार के। सूर्यपुत्र कौन है? तो सूर्यपुत्र कर्ण है। कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? तो इंद्र को देता है। क्या हमेशा स्थिर रहता है? दान हमेशा स्थिर रहता है। धर्मो ही यत्नम खाली स्थान है गुणाधारयन्ते अस्तु किस पाठ से दिया गया है? तो अभी तो चल रहा है कर्ण से दान वीरता, तो इसी से। देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है? तो देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है यदि कहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवच। और इसका पाठ का लास्ट क्वेश्चन है कि कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो कर्ण का। चलिए अब हम